विक्रम ने अचानक आदित्य को नदी में धकेल दिया और बोला, ये तुमने क्या किया मित्र? मैंने तो तुम पर बहुत भरोसा किया था और तुमने इस बारिश में मुझे नदी में धकेल दिया। बरसों से तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो। हमने तुम्हें भिक्षा दी, तब तुम्हारा पेट भरा, और आज मैं तुम्हें अपने से आगे नहीं जाने दूंगा। ये बीज अगर किसी के काम आएंगे तो वो मैं हूँ। अब तुम मर जाओगे और तुम्हारा सारा धन मेरा होगा। आदित्य बारिश में नदी के तूफान में फंस जाता है और डूब जाता है। एक जमाने की बात है, मिर्जानगर नाम का एक खूबसूरत गांव था। वहीं पर आदित्य अपनी बूढ़ी माँ सरस्वती देवी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वे बहुत गरीब थे। बड़ी मुश्किल से आदित्य मेहनत करके अपना और अपनी माँ का खर्च चलाता था। आदित्य हर रोज पास के घने जंगल से लकड़ियां काटकर शहर के कल्याणपुर बाजार में बेचने जाता था, जिससे उनकी गुजर बसर होती थी। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। तुम मेरी चिंता मत करना, मैं शाम तक घर वापस आऊंगा। बेटा, ध्यान से जाना और जल्दी लौटकर आना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, लेकिन हम इतने गरीब हैं कि तुम्हें रोज लकड़ी काटने जाना ही पड़ता है। माँ, तुम चिंता मत करो, और वैसे भी सबको अपनी रोजी रोटी के लिए काम करने पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे दिन भी बदलेंगे। इतना कहकर आदित्य अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और थोड़ी ही देर में जोरों की बारिश होने लगी। साथ ही तेज हवाएं भी चलने लगी। अरे ये क्या, इतनी तेज बारिश और हवा! अब तो मैं घर से इतना दूर आ गया हूँ कि वापस लौटकर नहीं जा सकता, और अब तो सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी। हे ईश्वर, लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी बारिश के कारण उसके सामने एक नन्ही सी घायल मैना आकर गिरती है। अरे कोई मेरी मदद करो, बारिश के कारण मेरा घोंसला टूट गया। मेरे बच्चे भी घोंसले में ही हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आदित्य ने बिना सोचे समझे मैना को उठाया, उसे सहलाया और उसे छिपा लिया ताकि वो बारिश और हवा से सुरक्षित रहे। उधर आदित्य के घर में उसकी माँ सरस्वती देवी परेशान थी। इतनी तेज बारिश हो रही है,